आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम को मुबारक करते हैं। आज की सुबह को अपने जीवनों को खाली कर लिया आपके पास, ताकि आपके नए मस्से से आज हमारे साथ वो नया अभिषेक हमारे को, वो नया मस्सा आज हमारे पास, ताकि हम उस नए मस्से को आपकी आशीष आज की सुबह हमसे बोले और बात प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम पवित्र शास्त्र में निकालेंगे भजन संहिता 51 अध्याय, Psalms 51। भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 6 पद से हम पढ़ेंगे 12 पद तक। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। इसके साथ साथ पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। हमारे 3 दिन के उपवास चल रहे थे और आज उपवास का आखिरी दिन है। इन उपवास में प्रभु ने हमें सिखाया अंदर की सफाई, इंटरनल हीलिंग, इंटरनल क्लीनिंग, अंदर की सफाई, जो बहुत जरूरी है। और अभी हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री को लिखते समय लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से, पिछले 3 दिन में हम सीख रहे हैं मन का नया होना, मन का नया होना, मन बदलना, बुरे विचार बदलने, किसी के प्रति हमारे मन में जो बुरी भावनाएं हैं उनको बदलना, दूसरों के प्रति क्रोध और विरोध की जो भावनाएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं उनको बदलना, दूसरों के साथ में हमारे संबंध अच्छे ना होने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है उसको बदलना। प्रभु में आने के बाद अगर
पुराना स्वभाव हमारा दूर नहीं हुआ, पुराने जीवन की बातें दूर नहीं हुई, पुराने काम दूर नहीं हुए, पुराना स्वभाव दूर नहीं हुआ, फिर लोग कैसे जानेंगे कि हम प्रभु के लोग हैं? कैसे लोग हमको पहचानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं? मन का नया होना, मन बदलना, बुराई, पाप, वो सारी चीजें जो प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन था, उसमें बदलाव आना, उनका बदलना, जीवन का बदलना, व्यवहार का बदलना। प्रभु में आने से पहले मैं झूठ बोलता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आना। बपतिस्मा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मे का मतलब है पुराने जीवन को मार देना और एक नए जीवन के अंदर प्रवेश करना। अगर फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, वैसा ही जीवन है, वही बातें हैं, तो हमारा मन नया नहीं हुआ। ये 3 दिन का उपवास प्रभु ने हमें कहा बदलना है, हमें अंदर से बदलना, अंदर से बदलाव होना बहुत जरूरी है। और प्रेरित पौलुस रोमियो 12:2 में कहते हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन का नया होना। मन के नए होने के लिए यूनानी शब्द है मेटामोर्फाओ। इसका जो अर्थ है एक अलौकिक परिवर्तन के द्वारा रूपांतरित होना या स्वरूप में परिवर्तन आना, एक अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा जीवन में परिवर्तन आना, मन का नया हो जाना। ये मन है जो हमेशा हमें गलत कामों के लिए प्रेरित करता रहता है। ये मन है जिसके अंदर दूसरों के प्रति गलत भावनाएं हमेशा बनी रहती है। ये मन है जिससे हम कभी किसी को माफ नहीं कर पाते। ये मन का नया होना, ये 3 दिन के उपवास के आखिरी सेशन में आज हमें परमेश्वर हमारे मनों को नया कर रहा है। दाऊद से जब गलती हो गई, दाऊद से गुनाह हो गया, दाऊद ने रो रो के पश्चाताप किया और दाऊद कहता है, अभी हमने पढ़ा 51 ज़बूर में 10 पद में कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन के नए हो जाने से, प्रभु में आने के बाद क्या आज हमारा मन नया हो गया? क्या आज हमारा मन बदल गया? कल रात के सेशन में बहुत सारी बातें हमने जो सुनी, चर्च आपको गाइड कर सकता है, थोपता नहीं है आपके ऊपर। बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी होंगी, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगी होंगी। कल जो बातें हमने रात के सेशन में सीखी, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी होंगी और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया होगा। वो गुस्सा इसलिए आया होगा क्योंकि उन्होंने वो काम किए हुए हैं प्रभु में आने के बाद भी, इसलिए उन चीजों का गुस्सा आया होगा। लेकिन वो जो चर्च का काम है सत्य को सामने रखना। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि अनजाने में भी हम बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को अपने जीवनों में काम करने दे रहे हैं। अनजाने में, हमारी इंटेंशन नहीं होती, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जिन कामों के द्वारा शैतान को हमारे घर के अंदर आना और जाना उसका लगा रहता है। मन का नया नहीं हुआ। जब मन का नया हो गया, अगर एक व्यक्ति मन का नया हो गया, उसके बच्चों को कभी नजर नहीं लगेगी। वह 5 मिर्ची के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वह 5 मिर्चियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। मन का नया हो गया, मन नया हो गया है। जब मन नया हो गया तो पुराने दुनिया के रीति रिवाजों के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो उनसे बाहर हो गया, मन बदल गया। अब मन में परिवर्तन आ गया है। अब वो पुरानी चीजें बीत गई। कलाम कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो।
पुराना स्वभाव निकल गया, पुरानी बातें बीत गई, पुराने काम चले गए। अब हम एक नए स्वरूप में और नए मन के साथ में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। पर समस्या कहां है? अभी भी हमने पिछोकड़ नहीं छोड़े, अभी भी हमने पुरानी बातें नहीं छोड़ी, पुराने कामों को नहीं छोड़ा, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा। अभी भी हम उन चीजों को पकड़ करके बैठे हुए हैं। नया मन नहीं हुआ। प्रभु में आने के बाद भी कई बार हमारे जीवन में बरकतें क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि प्रभु में आने के बाद भी हम बीते बातों को ही याद करके चल रहे हैं, वैसे ही काम करते फिर रहे हैं। मन का नया हो जाना, मन नया हो जाना। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 जल्दी से पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना? हमें अंश अंश करके बदलना है। एकदम से बदलाव नहीं आता, हमेशा धीरे धीरे बदलाव आता है। जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सब के उखाड़े चेहरे से जी प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब हमें अंश अंश करके बदलना है, धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ना है। हमें बदलाव की ओर बढ़ना है। पर समस्या क्या है? शैतान ने हमारे मनों के अंदर ऐसा हमें स्थिर कर दिया है, बस प्रभु में भी आ रहे हैं, दुनिया में भी हैं, प्रभु में भी चल रहे हैं। दुनिया भी नाराज नहीं करनी है, प्रभु को भी हिसाब खुश रखना है, दुनिया को भी खुश रखना है। एक पैरेलल जिंदगी चल रहे हैं, दो किश्ती पर पैर रख के चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति दो नाव के वो पैर रखता कभी पार नहीं कर सकता, कभी पार नहीं हो सकता। हमें अंश अंश करके अपने अंदर बदलाव लेके आना है। धीरे धीरे अपने स्वभाव में बदलाव लाना, धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव लाना, धीरे धीरे अपनी भाषा में बदलाव लाना, धीरे धीरे देखने में बदलाव लाना, धीरे धीरे सोचने में बदलाव लेके आना। क्यों हमें लोगों की छोटी छोटी बातों से बुरा लग जाता है? हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है। कोई हमें गाली देता तो हम पलट के गाली क्यों देते हैं? हमारे अंदर तो मसीह का स्वभाव है। हम तो प्रभु के लोग हैं। क्यों हमारे अंदर से पुराना मनुष्य तो बाहर आता है? दरअसल हमने अपने हृदय को खाली नहीं किया। हम प्रभु के सामने आकर के हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। हमने समर्पण नहीं किया प्रभु के सामने आकर के कि मैं अब पूर्ण रीति से प्रभु आपके सामने अपना जीवन समर्पित करता हूं। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो। मेरे मन में जो पुरानी पाप की प्रवृत्ति थी वो निकल जाए, वो दूर हो जाए, दूर हो जाए। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय भी निकालें जरा। फिलेमोन के बाद है तीतुस, इब्रानियों से पहले है। 3रा अध्याय 5 पद पढ़ना। तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ जी। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ। जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म से स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कौन नया बनाएगा हमें? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा अब आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप पवित्र आत्मा को अलाउ करोगे कि आपके हृदय में आए। आप पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करेगा और आपको अंश अंश करके बदलने में आपकी मदद करेगा। पर समस्या कहां पर है? पवित्र आत्मा पवित्र जीवन के अंदर आ सकता है, अपवित्र जीवन में नहीं रहता। वो उसका नाम ही पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि बुराई को देख नहीं सकती, इतनी पवित्र हैं। आज आराधना में भी वो गीत गाया गया, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। हमने पिछले 2 दिनों में इस गीत के ऊपर भी मनन किया, कैसे परमेश्वर हमारे मन के अंदर अपना सिंहासन लगा के विराजमान होएगा जहां पे खुद गंदगी भरी हुई है। एक पवित्र
महापवित्र वो परमेश्वर मेरे गंदगी वाले मन में मैं उसको निमंत्रण दे रहा हूं, मेरे मन में आ और मेरे मन में सिंहासन लगा, मेरा मन तेरा सिंहासन बने, मेरी आत्मा तेरा आसन बने। कैसे संभव हो सकता है? गंदगी की जगह में तो हम नहीं बैठते। हम परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे गंदगी वाले जीवन में मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बुराइयां छोड़ी नहीं, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, धोखा देना छोड़ा नहीं, ठगिया ठोरी मारनी छोड़ी नहीं, पाप करना छोड़ा नहीं। मैं ऐसे ही जीवन को जीते हुए मैं परमेश्वर से कह रहा हूं, परमेश्वर मेरे मन में तू हो विराजमान। कैसे? हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण देना होगा। हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन की कड़वाहट, अपने मन की बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। जो प्रवृत्ति हमारी पाप करने की है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की ओर देख करके अंश अंश धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। तब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख करके परमेश्वर की महिमा के पात्र हम बन सकेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम बदले, लेकिन पवित्र आत्मा को अलाउ करने के लिए मुझे और आपको अपना जीवन पवित्र बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनाना पड़ेगा। और पढ़ के देख ले 2 कुरिन्थियों 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते, जब हम अपने मन की कड़वाहट निकाल देते, जब हम अपने मन की बुराइयों को दूर कर देते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। हम अंश अंश करके बदलते हैं, हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। लोग हमारे जीवन को देख के कहते हैं कि ये मसीह के लोग हैं, इनके अंदर वो बुराइयां नहीं, इनके अंदर पुराना जीवन नहीं। तब वो क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों को लिखते हुए, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता। भीतरी मनुष्य तब, हमें उसी को तो, भीतरी मनुष्य तब को ही तो हमें साफ रखना है। प्रभु का निवास स्थान भीतरी मनुष्य तब में, बाहरी नहीं। हमें वो भीतरी मनुष्य तब हमारा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने पवित्र आत्मा को अपना जीवन दे दिया है, जिसने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल दिया है, जिसके लिए अपनी बुराइयों को दूर कर लिया है, वो दिन प्रतिदिन बदलाव की ओर है। वो बदलाव की ओर बढ़ेगा, उसके अंदर दिन प्रतिदिन बदलाव आएगा। मुझे इतने साल हो गए प्रभु में चलते हुए, आज हर व्यक्ति अपने आप से सवाल करे, मुझे इतने साल हो गए प्रभु में चलते हुए, क्या मेरे अंदर बदलाव है? क्या मैं बदल रहा हूं? क्या हमारे अंदर बदलाव है? हम दूसरों के साथ जैसा वो व्यवहार करते हैं, हम भी उनके साथ पलट के वैसा ही व्यवहार करते हैं। क्या ये इसको बदलाव कहेंगे हम? दूसरे ने मुझे 2 गाली दी, मैंने उसको 4 गालियां दी, क्या इसको बदलाव कहेंगे? क्या इसको बदलाव कहते हैं? क्या ये हमारे कलाम की शिक्षा है जो हमें कलाम दिया गया? बदलाव किसको कहते हैं? बदलाव किसको कहते हैं? बदलाव जो मेरा पुराना जीवन था प्रभु में आने के बाद टोटली चेंज हो गया, बदल गया। अब मैं वो पुराने काम नहीं करूंगा, मैं पुराने पाप नहीं करूंगा, अब मैं पुराने जो भी मेरा स्वभाव था अब मैं वो नहीं करूंगा। इसको कहते हैं बदलाव। मैं इस रास्ते पे जा रहा था और मैंने प्रभु को ग्रहण करा, प्रभु के पीछे चला, अब मैं इधर चलूंगा, मैं इस रास्ते पे दोबारा मुड़ के नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं बदलाव। इसको कहते हैं बदलाव। प्रभु को भी ग्रहण कर लिया और मैं ये छोड़ भी नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता हूं, तो कभी इधर भी चला गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर चला गया। ये 2 चित्त वाला स्वभाव है, 2 चित्त, दुचित्ता स्वभाव है। और हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है, दुचित्ता व्यक्ति यह ना समझे उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। आप एक डॉक्टर के पास में गए और आपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं पुराने डॉक्टर से की दवाइयाँ खाता था, मुझे आराम नहीं मिला। तो आप जानते हैं नया डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कभी डॉक्टर चेंज किया हमने?
हाँ जी, क्या करता है पहले? वो क्या क्या करता है? वो दवाइयां बंद करके अपनी दवाइयां देता है। जब दवाइयों से फर्क ही नहीं पड़ा, उसको बंद करो। अब मैं तो कहूंगा नहीं डॉक्टर साहब, आधी दवाई मैं उसकी भी खाऊंगा और आधी आपकी खाऊंगा। मेरे उस डॉक्टर से मेरा प्यार बहुत है, मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरा कई सालों का रिश्ता उसके साथ में है, मैं उसको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आधी दवाई उसकी खाऊंगा और आधी आपकी खाऊंगा। क्या हमें आराम मिलेगा? डॉक्टर ने कहना या तो तू उसके पास चला जा या मेरे पास आ जा। यही है आत्मिक जीवन का भी सिद्धांत। जब हम प्रभु के पास आते हैं और साथ साथ दुनिया और प्रभु को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में काम नहीं होते, इसीलिए हमारा अंदरूनी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन बदलाव की ओर नहीं बढ़ता, हम आशीषित नहीं होते। हमें जरूरत है या तो एक तरफ हो जाए। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 10 पद पढ़ना जरा। और नए मनुष्य तब को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, पुराना उतार दिया है, पुराना छोड़ दिया है, पुराना छोड़ दिया है। अगर आपने पुराना छोड़ा नहीं है, उस जीवन की बातें आपके अंदर बनी रहेंगी, आप बदलाव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एक व्यक्ति के मोजे से बड़ी बदबू आती थी, सब लोग परेशान थे। जब भी वो चर्च में आके बैठता, उसके मोजों से बदबू आती थी। पास्टर ने उसको नया जोड़ा जो मोजे का दिया, उसको नई जोड़ी दी, अगले संडे ये पहन के आना। और वो अगले संडे आया, उसने नई जुराब पहनी हुई थी, लेकिन बदबू फिर भी आ रही थी। पादरी साहब भी परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। उसके पैरों की तरफ देखा, उसने तो नए सॉक्स पहन के आया था, फिर भी बदबू क्यों आ रही है? उसको पूछा, तेरे को जब नई सॉक्स दी थी तो आज बदबू क्यों आ रही है? पुरानी सॉक्स कहां फेंकी? कहता फेंकी थोड़ी है, ये देखो जेब में रख के लाया हूं, जेब में रख के लाया हूं। बहुत सारे लोगों ने आज अपना जीवन ऐसा बनाया हुआ है, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, पुराने कामों को, पुराने व्यवहार को, पुरानी सोचों को अपनी जेब में लिए फिर रहे हैं, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। सामने वाला जब गाली दे रहा है तो मैं गाली देना क्यों छोड़ूं, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए 2 की 4 सुनाऊंगा। तो पुराना जीवन छोड़ नहीं रहे हैं, नए की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, बीच में अधर में लटके हुए, इसलिए कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए बरकतों में हम बढ़ नहीं रहे हैं। पुराना जीवन छोड़ करके हमें अब नए मनुष्यत्व को पहनना है, नए स्वभाव को अपने जीवन के अंदर लेना है। दुनिया आपके स्वभाव को नहीं समझेगी, लेकिन आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आपको वो समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री भी निकालेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 23 पद पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24 भी पढ़ दो। और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। 23 पद में अभी हमने पढ़ा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनो। आपका आत्मिक स्वभाव नया बनता चाहिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना छोड़ के उतार के फेंक दो, पुराना जीवन फेंक दो, पुराना जीवन उतार दिया है, अब नया पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यदि हम पुराने जीवन को उतारे बिना उसके ऊपर नया पहन रहे हैं, वो बदबू, पुराने जीवन की बदबू हमारे जीवन से कभी जाएगी नहीं। हमें बदलाव चाहिए,
जब तक आपके और मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का निवास नहीं हो पाएगा। जब तक हम अंदर से अपने जीवन में बदलाव लेकर नहीं आएंगे, जब तक अंदर की पवित्रता नहीं आएगी, परमेश्वर का निवास नहीं हो पाएगा। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, इब्रानी हिब्रूस 6 अध्याय 6 पद। यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना बस है। बस यहीं तक पढ़ेंगे। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने आत्मिक जीवन के ऊपर, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने अंदरूनी जीवन के ऊपर, यदि हम भटक जाएंगे तो फिर मन फिराव के लिए हमें नया बनाना अनहोना होगा, अनहोना होगा। इसलिए आज हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमने अंदर अपने जीवन के अंदर बदलाव लिया है? क्या हमने अपने अंदर से अपने आप को खाली कर दिया है ताकि प्रभु का निवास हमारे जीवन के अंदर आ सके? क्या अंदर की कड़वाहट हमने दूर कर ली है? क्या अंदर की कटुता हमने अपने अंदर से दूर कर ली है? क्या अंदर की ईर्ष्या हमने अपने अंदर से दूर कर ली है? बहुत सारी चीजें जो हमने अंदर छिपा के रखते हैं। अच्छी बातें हमें याद नहीं होती, चर्च के भजन हमें याद नहीं होते, लेकिन बुरी चीजें हमें एक फौरन याद हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े में हमें पुरानी पुरानी बातें याद हैं। पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था ये याद नहीं है, लेकिन झगड़े की पुरानी पुरानी बातें हमें याद हैं। बदलाव नहीं है हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं है। इब्रानी 12:2 में अभी हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस कहते हैं इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। जो संसार कर रहा है हम भी कर रहे हैं, तो हमारी पहचान क्या है कि हम मसीह लोग हैं? कल रात को यही चर्चाओं का विषय चल रहा था हमारा, कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा। यही चर्चा का विषय था। जो दुनिया के लोग करते हैं हम भी वही कर रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। ना हमारे गम में अलग है, ना हम खुशी में अलग है। एक पिक्चर है हमारी वैसे ही वैसी, एक ही तस्वीर हमारे जीवन में भी पाई जाती है। जो मसीह में आने से पहले का जीवन था, मसीह में आने के बाद भी वही जीवन दिखाई देता है। वही सब कुछ जो पहले हम करते थे, वही सब कुछ हम फिर भी कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने अपने अंदर से अपने आप को नहीं बदला। हमने एक बाहरी धार्मिकता का लिबास जरूर पहन लिया, लेकिन अंदर से बदलाव नहीं आया। जो बदलाव अंदर से आते हैं वो आपके जीवन के अंदर हमेशा बने रहते हैं। 2 प्रकार के बदलाव है, एक बाहरी बदलाव है, एक अंदर से आया हुआ बदलाव है। एक अंदर से आया हुआ बदलाव जो है वो आपको हमेशा पवित्रता के जीवन में जीने के लिए प्रेरित करेगा। इस संसार के जैसे ना बनो। लिविंग एडिशन में, टंडेल के एडिशन में ऐसे लिखा है, डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार से तुम्हें अलग किया हुआ है। हमें संसार से परमेश्वर ने अलग कर दिया। अब हमें संसारिक नहीं है, अब हमें संसार की बातों का, डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के कस्टम और रीति और रिवाजों की कॉपी मत करो। अब आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको एक न्यू क्रिएशन बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पुराने जीवन की कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया करती थी मैं भी वही करूंगा। आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है, आप एक न्यू क्रिएशन हो। और न्यू क्रिएशन एक नई रचना रचती है। नए लोग नया सोचते हैं। हम न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बनने के बाद भी अगर पुराने काम कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाद में हम कसूर निकालते हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं किया। जहां हमें परमेश्वर की तस्वीर पेश करनी चाहिए थी, वह हमने दुनिया की तस्वीर को पेश किया। जहां लोग हमारे जीवन में कुछ प्रभु के कामों को देखना चाहिए था, हमने भी दुनिया के तरह वही सब कुछ उनको दिखा दिया। एक मसीह परिवार के अंदर से जय जयकार की ध्वनियां सुनाई देनी चाहिए। एक मसीह परिवार के अंदर से प्रार्थना की गूंजें सुनाई देनी चाहिए। एक मसीह परिवार के अंदर से आराधना के गीतों के शब्द सुनाई देने चाहिए। एक मसीह परिवार के अंदर से परमेश्वर के वचनों की आवाज बाहर जानी चाहिए।
लेकिन अगर घर के लड़ाई झगड़ों की आवाज बाहर जा रही है, तू मैं की आवाज बाहर जा रही है, माँ बाप और बच्चों के झगड़े की आवाज जा रही है, सास बहू के झगड़े की आवाज बाहर जा रही है, वो तो दुनिया में भी होता है। फिर वो तो दुनिया में भी होता है। फिर हम मसीह कहां से हो गए? हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारी आदतें नहीं बदली, हमारे विचार नहीं बदले, हमारे काम नहीं बदले, और हम मसीह हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे, डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश मत बनो, मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अब मन नया हुआ है, मेरे मन में तू हो विराजमान। मेरे मन में, आपके मन में अब परमेश्वर आया है। अब हमारा मन नया हुआ है। अब जब मन नया हुआ है तो मन के नए हो जाने से अब हम परमेश्वर की महिमा में बढ़े, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का प्रयत्न करें। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा अनुभव से मालूम करो, एक्सपीरियंस से मालूम करो। एक्सपीरियंस क्या होता है? व्हाट इज एक्सपीरियंस? अनुभव कैसे कहते हैं? जहां पर आप जॉब करते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो आप वहां से एक लेटर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस लेटर। क्या कहते हैं उसको? लेते हैं। किसी ने जॉब छोड़ी है, जॉब छोड़ने के बाद में लेते हैं ना कि दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो पूछते हैं तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है? फिर हम बताते हैं कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं लेटर। अब आपने जहां काम कर रहे हैं वहां पे आपका काम बिल्कुल सेटिस्फैक्शनरी नहीं है। जहां पे आप काम कर रहे हैं आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। जहां आप काम कर रहे हैं आपकी फाइल में इतनी ढेर सारी गलतियों की पर्चियां लगी हुई हैं। क्या आपको एक्सपीरियंस लेटर अच्छा मिलेगा? हैं जी? जो काम आपने किया नहीं है, अब आप कहोगे कि मुझे वो काम भी इसमें लिख दो प्लीज। क्या आपका इंस्टीट्यूट सुनेगा? नहीं। एक्सपीरियंस उन चीजों का मिलेगा जो आपने सही काम किए हुए, जो आपने काम किया है, जिस काम के आप माहिर बने हो, उसका आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। यदि आपने परमेश्वर में चल करके, परमेश्वर के साथ साथ चल के कुछ अनुभव किए, कुछ काम किए, तो उसका एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा और उन अनुभवों से कलाम कहता है आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रभु के साथ चलने का। क्या अकेली बाइबल पढ़ के हम स्वर्ग जा सकते हैं? नो। क्या प्रार्थना करके हम स्वर्ग जा सकते हैं? नो। क्या हम चर्च आ करके स्वर्ग जा सकते हैं? नो। क्या हम उपवास रख के स्वर्ग जा सकते हैं? नो। क्या हम प्रचार करके स्वर्ग जा सकते हैं? नो। क्या हम आराधना करके स्वर्ग जा सकते हैं? नो। चर्च में हम बहुत एक्टिविटी में शामिल होकर चर्च को स्वर्ग में जा सकते हैं? नो। नो। फिर कैसे जाएंगे? जब तक मन नया नहीं होगा, जब तक जीवन बदलेगा नहीं। इस संसार में हम यहां पे एक साथ बैठे हैं, आपके पड़ोस में बैठने वाले का मन आपके साथ मिल रहा है? नहीं। अंदर कटुता है, कहीं ना कहीं अंदर कोई ना कोई नफरत है। हम एक दूसरे के साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन दिल के अंदर फर्क है। और इन भावनाओं को लेके हम स्वर्ग में जाने की कामनाएं कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। जब तक मन का नया नहीं होगा, मन बदलेगा नहीं, विचार बदलेंगे नहीं, काम बदलेंगे नहीं, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मन का नया होना बहुत जरूरी है, और नया होने के लिए पुरानी बातों को छोड़ना बहुत जरूरी है। और छोड़ने का मतलब क्या होता है? छोड़ने का यह मतलब नहीं कि मेरे पास में यह रुमाल है, मैंने छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद में उठा भी लिया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया, फिर छोड़ दिया। यह नाटक है।
मैं नाटक कर रहा हूं, इसको छोड़ना भी नहीं चाहता और छोड़ भी रहा हूं, छोड़ना भी नहीं चाहता हूं, मैं बंधा हुआ हूं इससे, ये मेरी जरूरत है, मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं, मुझे पसीना पोंछना है, मुझे इसकी जरूरत है, मैं जरूरत को महसूस कर रहा हूं। ऐसे ही हम कई बार पुराने जीवन को छोड़ते भी हैं और छोड़ना भी नहीं चाहते। हम छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़े समय में ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, हम पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। थोड़े से पैसे की जरूरत हुई, हम पुराने जीवन में चले गए, वहां से दोबारा से वही गलत काम कर लिए, थोड़ा सा फायदा हुआ, गलत सर्टिफिकेट लगा दिया, जो हम नहीं भी हैं वो भी लगा दिया। कितने दिन तक आपको इस संसार में शायद आपको कुछ मिल जाएगा, गलत सर्टिफिकेट लगा करके इस संसार में शायद आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप स्वर्ग के राज्य से वंचित हो गए। चाहे जितना मर्जी उपवास रख लेना, जितने मर्जी दुआएं करा लेना, चाहिए चर्च छोड़ के कहीं और चले जाना, बड़े से बड़े पादरी से दुआएं करा लेना, ये मत सोचना कि आपके लिए स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। कई बार लोगों को ये धोखा है, ये नहीं पादरी नहीं करेगा, पादरी का आटा थोड़ी है। जब तक वो बुराई दूर नहीं करेंगे, हम, पवित्र शास्त्र में मना है झूठ बोलना नहीं है, मना है मतलब मना है, पाप के लिए मना है, मना मतलब मना है, चोरी के लिए मना मतलब मना है, जो चीज कलाम में लिखी है मना मतलब मना है बस। और मैं घुमा फिरा के झूठ बोल रहा हूं, नौकरी लेने के लिए झूठ बोल रहा हूं, कर्जा लेने के लिए झूठ बोल रहा हूं, और उसके बाद मैं चर्च में खड़े होकर गवाही भी दे रहा हूं, ओ प्रभु ने मेरा काम कर दिया। ये आत्मिक स्वभाव नहीं है, ये मन का बदलना नहीं है। हमने पुराने खमीर को अपने जीवन में रखा हुआ है, पुराने खमीर को छोड़ना किसे कहते हैं? मैंने कई बार उस एग्जाम्पल को दिया। सांप जब अपनी स्किन को छोड़ता है, केचुली को छोड़ता है, उसके अंदर एक नई स्किन आ चुकी होती है, लेकिन ऊपर की स्किन उसको छोड़ चुकी होती है, तो उसको ऐसा लगता है एक थैले के अंदर वो बंद है, चल रहा है तो वो स्किन इधर इधर हो रही है, उसको उससे चला नहीं जाता, वो जब चल नहीं सकता तो वो दौड़ भी नहीं सकता। उसके अंदर दो स्किन उसके अंदर आ जाती है, एक नई वाली आ जाती है और पुरानी वाली उसकी स्किन को छोड़ चुकी होती है, लेकिन उससे वो अलग नहीं है, उसके अंदर ही है, वो उसके अंदर ही होता है। अब उसको पुरानी स्किन छोड़नी है। जब तक पुरानी स्किन छोड़ेगा नहीं, वो ठीक से चल नहीं सकता, वो चलता है ऐसे 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 ऐसे, चल नहीं सकता वो, क्योंकि पुरानी स्किन ढीली पड़ चुकी है, नई स्किन अंदर आ चुकी है, इसलिए उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब हम नए स्वभाव में आ जाते हैं तो पुराना स्वभाव हमें छोड़ना बहुत जरूरी है। सांप के लिए सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है, ये एक दर्दनाक प्रोसेस होता है सांप के लिए, अपनी पुरानी स्किन को छोड़ना, केचुली की छोड़ना, ये पेनफुल है। जब हम प्रभु में आते हैं हमारे लिए पेनफुल होता है पुरानी चीजों को छोड़ना। मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे माफ करूं, मैं कर ही नहीं सकता, पेनफुल है, बट यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर एक नया स्वभाव आ चुका है। अगर आप पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं, आपके अंदर नया स्वभाव बढ़ नहीं सकता। आप नए और पुराने को मिक्स करके चलेंगे, आप स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। सांप उसको छोड़ना चाहता है। सांप एक कंटीली झाड़ी का चुनाव करता है, कांटों वाली झाड़ी, और सांप उस कांटों वाली झाड़ी के ऊपर जाके लेट जाता है। कांटे उसकी पुरानी स्किन के अंदर घुस जाते हैं और उसकी पुरानी स्किन कांटों के ऊपर फंस जाती है। लेकिन दुख की बात यह है, नई स्किन के अंदर भी कांटे
चुभ जाते हैं। वो कांटे जो पुरानी स्किन से आर पार हुए, अब वो नई स्किन में भी घुस जाते हैं। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं देखा तो डिस्कवरी के ऊपर कभी कभी देखना। डिस्कवरी चैनल के ऊपर ये प्रोसेस कई बार उन्होंने दिखाया। सांप पुरानी स्किन के साथ झाड़ियों में फंसा हुआ होता है और वो धीरे धीरे स्किन से बाहर निकलता है। एकदम नहीं निकल सकता, लहूलुहान हो जाएगा, फट जाएगा जिस्म पूरा। वही तो शास्त्र कहता है हम अंश अंश करके बदलते हैं। ये सत्य एकदम नहीं बदला जाता, लेकिन जो बदलना ही नहीं चाहता, अंश अंश करके भी नहीं बदल रहे, सालों से साल हो गया अभी तक नहीं बदल पा रहे हम लोग। वो अंश अंश करके भी नहीं बदल रहे। सांप धीरे धीरे बाहर होता है, वो मुंह निकालता है बाहर और पीछे से वो स्किन झाड़ियों में चिपकी रहती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, उसके स्किन में से खून निकलता रहता है। वो बाहर निकलते निकलते काफी खून उसका बह जाता है। दर्दनाक प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है ये, लेकिन उसको वो पुराना छोड़ना जरूरी है। नए स्किन का आनंद नहीं ले सकता अगर पुरानी नहीं छोड़ी। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, धीरे 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 बाहर निकलता है, और एक समय आता है वो उस स्किन से पूरा बाहर आ जाता है। लेकिन उस समय वो इतना असहाय होता है, उसको चलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर से जगह जगह से खून निकल रहा होता है। वो कांटे उसकी स्किन को छील देते हैं, फाड़ देते हैं, और उसके बाद वो उस झाड़ी के पास से दूर चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी पूरी जिंदगी भर जब तक वो सांप जिंदा रहता है, उस झाड़ी के पास कभी नहीं जाता जहां उसने अपनी पुरानी स्किन छोड़ी। और हम पुराना जीवन छोड़ने के बाद, प्रभु में आने के बाद 1 हफ्ते बाद ही पहचान में नहीं आते। 1 हफ्ते बाद ही हमारे को पहचान में नहीं आते। झगड़ा हो जाए फिर हमारी जुबान देखने वाली होती है। 7 पीढ़ियां 7 पुश्तें हमें याद होती हैं। कोई हमें जरा सा कुछ कह दे, हम अपना उग्र रूप दिखा लेते हैं। हमारे अंदर का पुराना मनुष्यत्व एकदम से लौट के आ जाता है। हम वही हैं जो चर्च में हालेलुया हालेलुया बोलने वाले लोग हैं। हम वही हैं जो आराधना में हाथों को हिला हिला करके परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। एक सांप अपने पुराने जीवन के पास, जहां उसने पुराना जीवन छोड़ा, उस जगह पे कभी लौट के नहीं जाता। यह है बदलाव, यह है बदलाव, मन का बदलना, मन का बदलना। गीतकार ने गीत लिखा, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। कभी कभी हम 1-2 बातें बदल के हम कहते हैं परमेश्वर खुश हो गया, सरदार खुश हो गया, हमारा परमेश्वर तो खुश हो गया, मैंने एक जगह बदलाव कर लिया। नहीं, सब जगह बदलाव करना है मुझे, टोटली चेंज होना है मुझे, टोटली चेंज होना है मुझे। जिस काम से मेरे परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही है, उसकी निंदा हो रही है, मुझे वो काम नहीं करना है। चाहे मेरा नुकसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान सहना मेरे लिए मंजूर है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन मुझे मना कर रहा है, मैं वो काम नहीं करूंगा। यह है बदलाव, यह है बदलाव। इसको कहते हैं मन का बदलना। इसके लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर परमेश्वर, संसार के सदृश्य ना बने। डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आपको परमेश्वर ने उनसे अलग कर दिया है, हम अलग किए हुए लोग हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, आप बाजार से दाल लेके आए, कितनी बहनें बाजार से दाल लेकर के आती हैं, उनको साफ करते हैं आप, हैं जी? आप दाल लेके आए, आपने एक थाल में दाल को डाला और आपने दाना दाना साफ किया और कंकड़ अलग निकाल के रख लिए। फिर आपने देखा अरे दाल तो कम हो गई, आपने सारे कंकड़ वापस दाल में डाले और पका ली।
दाल तो कम हो गई। क्या हम वो कंकड़ को दाल में डाल के पका लेते हैं? वहां हमें पसंद नहीं है। एक कंकड़ मुंह में आ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। पाप का जीवन, जो पाप छोड़ दिए, दोबारा से मिला करके परमेश्वर के सामने पाप का स्वभाव पेश कर देते हैं। आपके जीवन के कंकड़ उसके मुंह में आ रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं उसको। आपके गाली देने के कंकड़ उसके मुंह में आ रहे हैं, आपके झूठ बोलने के कंकड़ उसके मुंह में आ रहे हैं, आपके झगड़ा करने के कंकड़ उसके मुंह में आ रहे हैं, आपके श्राप देने के कंकड़ उसके मुंह में आ रहे हैं। हमसे एक कंकड़ अगर आ जाए तो हमसे दाल नहीं खाई जाती, हमसे खाना नहीं, हमारा खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कई बार मैंने ये सुना, अरे सारा मूड ही खराब हो गया। हम अपने जीवन को परमेश्वर को कैसे दे रहे हैं? उसने हमें साफ किया अपने लहू के द्वारा। हम दोबारा से उस गंदगी को उठा करके अपने अंदर मिला करके परमेश्वर को दे रहे हैं। हम संडे को क्या लेके आ रहे हैं परमेश्वर के सामने? कैसा जीवन परमेश्वर के सामने लेके आ रहे हैं? हमें तो उसने आजाद किया है, हमें उसने अलग किया है। हम अलग हैं, संसार से अलग हैं। निकालेंगे गलातियों की पत्री, गैलेशियंस एक की 4 आयत। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यस, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि वो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। छुड़ाए का मतलब है अलग करे, क्योंकि इस संसार में पाप है, इस संसार में बुराइयां हैं, इस संसार में नफरत है, इस संसार में झगड़े हैं, इस संसार में बहुत सारे पाप हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो हमें बुरे संसार से छुड़ाए। तो इसीलिए तो वो कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके हमें इस संसार से अलग किया। अब हम इस संसार के नहीं हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं अब हम इस संसार में मुसाफिर हैं। हम मुसाफिर हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। जिस परमेश्वर ने आपको थोड़े समय के लिए संसार में भेजा, जब हम उसके पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? जिस काम के लिए प्रभु ने हमें भेजा था, क्या हमने वो किया? वो कहेगा मैंने तुम्हारे को संसार से अलग किया था, तुम दोबारा संसार में क्यों गए? तुम दोबारा संसार में क्यों गए? और निकाल के पढ़ लो, पहला यूहन्ना 2:15 भी पढ़ लो। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्यों पवित्र शास्त्र कह रहा है कि ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसीलिए तो कह रहा है संसार के सदृश ना बनो। इसीलिए तो कह रहा है संसार के जैसे काम ना करो। जो दुनिया के काम है वही हमारे भी काम है, वैसे ही सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं। फिर अलग क्या हुए? नया स्वभाव क्या आया हमारे अंदर? नई बातें क्या आई हमारे अंदर? एक व्यक्ति रोज ताश खेलता था और वो डेली वो लोग सफर करते थे अपने शहर से दूर, रोज जॉब करने के लिए जाया करते थे। डेली पैसेंजर का पास बनाया हुआ था, ट्रेन में रोज बैठते थे और रोज टाइम पास करने के लिए जब हम कभी कभी सफर करते हैं तो खिड़की के पास बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, है ना। विंडो सीट हमें अच्छी लगती है, चाहे वो जहाज में बैठे हैं, चाहे वो ट्रेन में बैठे हैं, चाहे वो बस में बैठे हैं। लेकिन जो डेली सफर करते हैं, जिन्होंने रोज वो देखते हैं, वो विंडो सीट पे नहीं बैठते। वो डेली पैसेंजर थे, वो 4-5 दोस्त थे, वो डेली का उनका काम था, वो बैठ जाते, एक ब्रीफ केस बीच में पैरों पर रख लेते और रोज ताश खेलते हुए जाते, टाइम पास करते थे।
और एक दिन एक व्यक्ति ने चर्च में बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। अब वो अपने काम पर जा रहा है, उसके दोस्त उसके साथ हैं, उसके दोस्त उसको कह रहे हैं कि आजा टाइम पास करने के लिए ताश खेलें, और वो कह रहा है मैं नहीं खेल सकता। उसके दोस्तों ने कहा क्यों नहीं खेल सकता, कल तक तो खेलता था। कहता लेकिन मैं अब नहीं खेल सकता। दोस्तों ने कहा क्यों नहीं खेल सकता, रोज हमारे साथ टाइम पास करता है, आज तेरा टाइम पास कैसे होगा। उसने कहा मैं खेल ही नहीं सकता। जब उसने कहा मैं खेल ही नहीं सकता, तो दोस्तों ने कहा क्यों नहीं खेल सकता। उसने कहा मेरे हाथ मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे हाथ नहीं है। उसके दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे, तेरे हाथ तेरे शरीर से लगे हुए हैं और तू कह रहा है मेरे पास मेरे हाथ नहीं है। उसने कहा ये हाथ मैंने यीशु को दे दिए, ये हाथ मैंने यीशु को दे दिए। मेरा यीशु ताश नहीं खेलता, ये हाथ मैंने यीशु को दे दिए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहना हुआ है। आपके बाहर मसीह है, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है। अगर आप गाली दे रहे हैं, अगर आप झगड़े कर रहे हैं, अगर आप क्रोध कर रहे हैं, अगर आप गंदे काम कर रहे हैं, अगर आप शराबें पी रहे हैं, अगर आप नशे कर रहे हैं, अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आपने परमेश्वर को, यीशु को जो पहना था, आपने उसको उतार के फेंक दिया। और चर्च में आकर के हम एक नाटक कर रहे हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। प्रभु का कलाम कहता है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु के कलाम से कर रहा हूं। बेटा पढ़ देना, किसी को कोई ये ना सोचे कि अपनी तरफ से बोल दिया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहना हुआ है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मसीह को पहना हुआ है तो जो कोई कुछ कह रहा है तो वो मसीह को कह रहा है, आपको थोड़ी कह रहा है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपने तो मसीह को पहना हुआ है, मैंने तो मसीह को पहना हुआ है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? या तो मैं कलाम पे नहीं चलता, मैं कलाम पे नहीं चलता, तभी तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे सुनाई क्यों दे रही हैं किसी की गालियां? मैंने मसीह को उतारा हुआ है, मैंने मसीह को पहना था, बपतिस्मा लिया था, पहना था। 1988 में बपतिस्मा लिया था, मैंने पहना था। लेकिन अब मेरा जीवन अगर वैसा नहीं है जैसे मसीह को पहनने के बाद होना चाहिए, तो इसका मतलब कि मैंने मसीह को उतार दिया। मेरे अंदर बदलाव होना चाहिए, मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। मेरे मन के नए हो जाने से मैं अब परमेश्वर में अनुभव के साथ उसकी सिद्ध और भली इच्छा को मैं अब मालूम करने का प्रयत्न करूं। यह है बदलाव जो आज हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है। अंश अंश करके अपने अंदर बदलाव लेकर के आए। दुनिया के जैसे अगर हम भी चल रहे हैं, दुनिया के जैसे हम भी काम कर रहे हैं, दुनिया का स्वभाव जैसा हमारा भी है, दुनिया में कोई लोग गाली दे रहे हैं, हम भी गाली दे रहे हैं, दुनिया में लोग झूठा गेठोरी मार रहे हैं, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। दुनिया में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। दुनिया में लोग गलत कर रहे हैं, हम भी करेंगे। मैं एक बार एक घर में चला गया, वहां पे वो बिजली चोरी करके हीटर जला रहे थे, उधर से बिजली वाला आ गया। अब जानते घर के बंदे ने क्या कहा उस बिजली वाले को? उन्हें उल्टा कहते तेन शर्म नहीं आती, देख तो लेकर गड्ढ साढ़े घर साडा पादरी बैठा। बिजली वाले ने कहा मैनू तो शर्म मैनू नहीं, तेनू आनी चाहिए, तेरे घर तेरा पादरी बैठा तो फिर भी बिजली चोरी करता पाया। शर्म मैनू नहीं, तेनू आनी चाहिए। क्या गवाही है हमारी, क्या गवाही है हमारी? छोटे छोटे फायदे के लिए हम गलत काम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे हम झूठ बोल लेते हैं, छोटे छोटे कामों के पीछे हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे घरों से लड़ाई झगड़े की ध्वनियां बाहर निकलती हैं। हमें जरूरत है मन के नया करने की, हमें जरूरत है अपना स्वभाव बदलने की।
हमें ज़रूरत है अपना जीवन बदलने की। हमें ज़रूरत है अपने मन की गंदगी को बाहर निकाल के, अपने मन को साफ करके, जैसे दाऊद ने, हमने पढ़ा, दाऊद कहता मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमें अपने मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है, पवित्र करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे मंदिर में आ सके, परमेश्वर हमारे जीवन में आ सके। और जिसके पास परमेश्वर है उसका जीवन अद्भुत होता है, उसके काम अद्भुत होंगे, उसका व्यवहार अद्भुत होगा, उसका रहना सहना अद्भुत होगा। क्या आज हमारे वैसे कोई बैठा है जो इन चीज़ों को महसूस कर रहा है? मेरा जीवन वैसा नहीं। यदि आज आप महसूस कर रहे हैं, आपके लिए एक अवसर है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन के अंदर बदलाव लेके आ सकता है। लेकिन ये बार बार का तमाशा नहीं, हर संडे आकर के तौबा करने का तमाशा नहीं। ये हम मसीहों ने इसको तमाशा बना दिया। रोज रात को बिस्तर पे जाने से पहले हम पता नहीं कितनी बार तौबा करते हैं, कितनी बार माफिया मांगते हैं। हम गलती करते क्यों हैं? फिर हम गलती करते क्यों हैं? हमें पता है गलत है, तो फिर हम क्यों करते हैं? बहुत सारी जगहों पर आपके साथ में भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको मालूम है आप गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करते हैं, फिर भी हम करते हैं। हमें मालूम है ये गलत है, मुझे मालूम है कि मैं जो झगड़ा कर रहा हूं ये गलत है, मुझे मालूम है कि मैं जो गाली दे रहा हूं गलत है, मुझे मालूम है मैं जो चोरी कर रहा हूं गलत है, मालूम है, फिर भी कर रहे हैं। इसको ढीठपना कहते हैं, ढीठपना। अब ढीठ पता किसे कहते हैं? ढीठपन किसे कहते हैं? बच्चे को होमवर्क मिला, दूसरे दिन टीचर ने पूछा होमवर्क किया? नहीं किया। हाथ आगे करो। बच्चा हाथ नहीं कर रहा। हाथ आगे करो, 2 स्केल मारे। दूसरे दिन टीचर ने पूछा होमवर्क किया? नहीं किया। टीचर ने कहा हाथ आगे करो। बच्चे ने हाथ आगे करे, 2 स्केल मारे। तीसरे, चौथे, 5वें दिन टीचर ने पूछा होमवर्क किया? मार ले, ला ले, मार ले, मार लो। इसको कहते हैं ढीठपना। परमेश्वर कहता बदलाव लेके आए, ले 2 थप्पड़ मार ले। पादरी 1 घंटा खड़ा होकर 4 सुना देगा, बस सुना ले। सुन रहे हैं? ला सुना, सुना ले। साड़ी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक बच्चे ने टी-शर्ट पहनी हुई थी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। एक ने पहनी हुई थी पक्के ढीठ। क्या आज आपने वही वस्त्र पहने हुए हैं? आर वी जोकिंग विद गॉड? हम परमेश्वर से मजाक कर रहे हैं, हम परमेश्वर से खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें बख्श देगा, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश दे देगा। याद रखिए, परमेश्वर से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कलाम कहता है परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। आज वक्त है, वक्त रहते हुए अपने जीवन को हम सुधारें। दाऊद की तरह प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप आज ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आज के कलाम के अनुसार आपका मन अभी तक नया नहीं हुआ है, अभी भी आप पुराने स्वभाव में जीते हैं, पुरानी बातों में जीते हैं, पुराने कामों में जीते हैं, आपको बदलाव की जरूरत है। दाऊद ने रो रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी, पश्चाताप किया, माफी मांगी। आज हमें वो करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम अपने उपवास को आज खोलें, हमें बदलाव की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। अंश अंश करके बदलें, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया में रहें। परमेश्वर करे कि हम बदलाव के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले बन सकें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कहा ही संसार के सदृश ना बनो। प्रभु, जो संसार और संसार की बातें हैं, हम उनसे अलग किए हुए लोग हैं। प्रभु, हमें आपने संसार से अलग किया हुआ है, ताकि हमारे जीवनों से हम एक गवाही को बना सके, लोगों के सामने अपने मसीह की तस्वीर पेश कर सके।
प्रभु आज होने दें कि हम अपने प्रभु की तस्वीर पेश करने वाले बन सकें, अपने प्रभु का स्वभाव लोगों के सामने दिखाने वाले बन सकें। हमारे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से प्रभु उत्पन्न करें। आपकी दया और आपकी कृपा हम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।